लड़की ने पहली बार गाउन पहना था। सोचा एक छोटी सी वीडियो बना के अपने बॉयफ्रेंड को थोड़ा सा टीज करेगी, पर गलती से उसने गलत नंबर पे कॉल कर दिया। तब जाके उसे पता चला कि उसने नंबर गलत डायल कर दिया है, तो वो घबरा कर तुरंत कॉल का वीडियो एंड कर देती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये कॉल उसकी सिंड्रेला वाली किस्मत बदलने वाली है। असल में जिस आदमी को कॉल गया वो देश का टॉप लॉयर था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, उसे ग्लास टूटने की आवाज से डर लगता था, क्योंकि बचपन में उसकी माँ ने ग्लास के टुकड़ों से अपनी जान ले ली थी और ये उसके दिमाग में गहरा जख्म बन गया। एक कंपनी की पार्टी में ग्लास की आवाज सुनकर उसका वो ट्रॉमा फिर से एक्टिवेट हो गया। वो तुरंत भागकर एक कमरे में छुप गए। तभी एक लड़की वहां से गुजरी और उसने अंदर से रोती हुई आवाज सुनी। क्यूरियोसिटी में उसने वो किस्मत बदलने वाला दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि एक आदमी कान ढककर तकलीफ में बैठा है। वो खुद एक डॉक्टर थी, तो तुरंत समझ गई कि ये पीटीएसडी का सिम्पटम है। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और उसके पास बैठ के उसे शांत करने लगी। उसकी आवाज एक रोशनी की तरह लगी और धीरे धीरे वो आदमी भी डर से बाहर आने लगा। लड़की ने कहा कि वो किसी को ये बात नहीं बताएगी, लेकिन लॉयर को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जानबूझकर उसका नंबर सेव कर लिया और एक किस देकर उसका फोटो ले लिया। उसने धमकी दी, अगर तुमने किसी को बताया तो ये फोटो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के फोन में होगा। लड़की गुस्से में बोल ही नहीं पाई। पार्टी में जाकर उसने अपने नए नए इंटर्न बॉयफ्रेंड से ये सब बताया। तब पता चला कि जो आदमी इतना बदतमीज था वो कोई और नहीं बल्कि कंट्री का पावरफुल लॉयर और सीईओ जियांग हानशेंग। उसकी धमकी वाली हरकत सोचकर लड़की का दिमाग खिल गया। उसे लगा कि अब दोनों का कोई कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब वो अपनी सीनियर को फाइल्स देने गई तो उसने गलती से सुना कि सीईओ अपने फादर से झगड़ा कर रहा है और उस झगड़े से उसे ये भी पता चला कि सीईओ की माँ की मौत में उसके फादर का हाथ था। जब वो निकलने वाली थी उसका फोन बज गया और सीईओ ने उसकी आवाज सुनकर उसे देख लिया। इस बार जब सीईओ की आवाज सुनी तो लड़की ने कह दिया, मैं बस यूं ही गुजर रही थी। तुमने मेरी दोनों बहनों के राज सुन लिए, क्या वो तुम्हें माफ करेंगी? मैं आज की बात तो लगभग भूल चुकी हूँ। लेकिन आदमी का दिल सच्चा था और इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं थे। किस्मत भी अजीब होती है। रात में जब लड़की एक रिच फैमिली के बंगले में होम ट्यूटरिंग के लिए गई तो लिफ्ट के पास फिर उस सीईओ से टकरा गई। वेन्यू, तुम हमेशा तभी क्यों आते हो जब मैं सबसे वीक होती हूँ? क्या तुम जानबूझकर करते हो? ये कहकर वो लड़की की बाहों में गिर गया। पता चला कि सीईओ का 40 डिग्री फीवर था, काम के स्ट्रेस की वजह से। लड़की सोच रही थी कि उसे लिफ्ट के पास छोड़ दे, कोई और देख लेगा। वेन्यू, तुझे क्या लेना देना? तू भूल गया उसने तुझे बचाने के ट्रीट किया था। गिल्ट में लड़की उसे उसके घर ले गई और उसका ख्याल रखा। जब वो जाने लगी तो सीईओ की बात ने उसे 20 साल पुरानी यादों में ले गया, जब उसकी माँ उसे छोड़ दी थी। उसने भी उसी तरह उसकी माँ से रोकर कहा था, प्लीज मत जाओ। इस बार उसने सीईओ का हाथ पकड़कर प्रॉमिस किया कि वो नहीं जाएगी। लेकिन जब सीईओ का बुखार उतरा, उसका पहला सवाल था, किसने तुम्हें भेजा है? तुम यहाँ से क्या चाहती हो? जियांग हानशेंग, प्लीज समझो, मैंने तुम्हारी मदद की है। लेकिन सीईओ समझा कि लड़की कुछ और ही सोच के आई है। गुस्से में लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया और कह दिया, जियांग लॉयर, तुम्हें कभी किसी ने सच्चे दिल से प्यार ही नहीं दिया होगा। मुझे तुमसे सच में दुख हो रहा है। असल में सीईओ के एक्सट्रीम रिएक्शन का रीजन था बचपन में माँ का डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर। उसकी माँ हमेशा कहती थी, किसी पे भरोसा मत करो, दुनिया में प्यार सिर्फ दिखावा है। जब माँ ने सुसाइड की तो ये बात उसके दिमाग में बस गई। फिर एक और ट्विस्ट आया। एक दिन लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए डिजाइनर गाउन ट्राई करने गई। उसकी खूबसूरती देखकर बेस्ट फ्रेंड ने कहा, अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल करो, उस आउटफिट में तुम उसे पागल कर दोगी। लड़की ने हिम्मत करके बॉयफ्रेंड का नंबर डायल किया और पूरी बॉडी टर्न करके उसे आउटफिट दिखाया। लेकिन फिर पता चला नंबर फिर से गलत डायल हो गया।